दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज़ टीवी पर मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर के सबके अपने-अपने कयास हैं। इसकी वजह है, दरअसल प्रशांत कुमार जो अभी तक कार्यवाहक डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश में, वो इसी महीने 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। मतलब 31 मई को उनको रिटायर होना है। अब सवाल ये उठता है कि 31 मई को अगर वो रिटायर हो रहे हैं, मतलब उनको सेवा विस्तार नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 24 तारीख है। सेवा विस्तार को लेकर के अभी तक कोई भी परमिशन, कोई भी पत्र भारत सरकार को नहीं भेजा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। और अगर गृह मंत्रालय की तरफ से इस भारत सरकार को भेजा भी जाता है कार्यवाहक डीजीपी के एक्सटेंशन का, तो उसमें वक्त लगता है, हफ्ते से 10 दिन का वक्त सामान्य तौर पर लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच डीजीपी को लेकर के कई सालों से तनातनी चल रही है और इसी वजह से करीब 4 साल से उत्तर प्रदेश में फुल डीजीपी, मतलब परमानेंट डीजीपी, कोई अभी तक नहीं बन पाया है। और परमानेंट डीजीपी ना बनने की वजह से जो डीजीपी होते हैं, कार्यवाहक डीजीपी होते हैं, उनकी कुर्सी हमेशा खतरे में रहती है। उन्हें लगता है कि कब वो हटा दिए जाएंगे। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था इतने दबाव के बाद, योगी आदित्यनाथ के इतने दबाव के बाद भी सही नहीं हो पा रही है। अभी आपने लखनऊ की घटना सुनी होगी। लखनऊ में 2 दिन पहले एक लड़की, मतलब ई रिक्शा पर जा रही होती है और उसके साथ छेड़छाड़ होती है ई रिक्शा में, और वो छेड़छाड़ से बचने के लिए वो ई रिक्शा से कूद पड़ती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं डीजीपी की। आखिर प्रशांत कुमार को कौन रिप्लेस करेगा? प्रशांत कुमार 1909 बैच के आईपीएस हैं और हालांकि वो उत्तर प्रदेश काडर के बाद में हुए, पहले वो तमिलनाडु काडर के थे। तमिल, चूंकि उनकी पत्नी यहाँ पर आईएएस थी, इस वजह से उनका काडर भारत सरकार में चेंज करके उत्तर प्रदेश का कर दिया। वैसे कयासबाजी ये लग रही है कि 6 महीने का विस्तार प्रशांत कुमार को मिल सकता है, योगी आदित्यनाथ उनको दे सकते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों में उनकी गिनती की जाती है। पुलिस में तो नंबर 1 पर चल रहे हैं वो, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर्स के बाद सीधे तौर पर वो डीजीपी बन जाते हैं। और कई लोगों को वो सुपरसीड, मतलब 1990 बैच में कई लोगों को सुपरसीड करके उनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया जाता है। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें सेवा विस्तार योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। लेकिन अभी इस तरह की कोई, मतलब जो कागज जिसे चलना कहते हैं, वो अभी शुरू नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि प्रशांत कुमार बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं और 16 मई 1965 को उनका जन्म हुआ था। और 1994 में उन्होंने तमिलनाडु काडर से अपना जो ये मतलब अपनी जो काडर था तमिलनाडु से, वो उत्तर प्रदेश करवा लिया था। उनकी पत्नी आईएएस थी, इस वजह से उन्हें यहाँ पर उत्तर प्रदेश काडर में समायोजित कर लिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रशांत कुमार डीजीपी नहीं बनते हैं, तो फिर डीजीपी कौन बन सकता है? अगर प्रशांत कुमार डीजीपी नहीं बनते हैं, मतलब उनका कार्यकाल नहीं बढ़ता है, तो पीके मौर्य जो इस समय डीजी होमगार्ड हैं, वो नंबर 1 पर रेस में बताए जा रहे हैं। क्योंकि वो भी गोरखपुर में एसएसपी रह चुके हैं और योगी आदित्यनाथ के नजदीकी बताए जाते हैं। यमके बसाल, ये भी एक नाम है। यमके बसाल भी गोरखपुर में रह चुके हैं और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश के बन सकते हैं। राजीव कृष्णा, इनका भी नाम लिया जा रहा है कि राजीव कृष्णा भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन सकते हैं। राजीव कृष्णा
तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं और उनकी गिनती साफ सुथरी छवि के अधिकारियों में की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रशांत कुमार जो लंबे समय से कार्यवाहक डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ के रहने वाले हैं? दरअसल वो सिवान के रहने वाले हैं और सिवान के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जब वो आते हैं उसके बाद एडीजी बनते हैं। एडीजी मेरठ उनकी नियुक्ति होती है और मेरठ के बाद उन्हें सीधे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया जाता है। और जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहते हैं, इस दौरान उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी नजदीकी हो जाती है और इन्हीं नजदीकियों के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाता है और वो 1990 बैच के आईपीएस हैं प्रशांत कुमार। हालांकि 1990 बैच के जो आईपीएस हैं, संदीप साल्लुके भी 9 लोगों का ये पूरा काडर था 1990 बैच का। इनमें से 7 लोगों का ये पूरा काडर था। उनमें 7 में से सबसे नीचे लेवल पर मतलब 7वें नंबर पर प्रशांत कुमार थे। लेकिन इनमें से किसी को मौका नहीं दिया गया, जिसमें संदीप साल्लुके, दलजीत सिंह चौधरी जो आज की तारीख में डीजी बीएसएफ हैं और संदीप साल्लुके डीजी ह्यूमन राइट कमीशन है भारत सरकार में, और रेणुका मिश्रा ये डीजीपी हेडक्वार्टर से अटैच हैं। ये भी हालांकि उन्हीं के बैच की हैं, लेकिन नंबर में प्रशांत कुमार से सीनियर हैं। और रेणुका मिश्रा के अलावा इसमें 1909 बैच में बीके मौर्य हैं जो डीजी होमगार्ड हैं, जिनका नाम मैंने पहले बताया है, क्योंकि रेणुका मिश्रा से मुख्यमंत्री की कोई नाराजगी है और इसी वजह से डीजी होने के बावजूद उन्हें अटैच किया गया है। और संजय यम तरडे 1990 बैच के ये भी आईपीएस हैं और ये फिलहाल अभी डीजी टेलीकॉम के पद पर हैं और इनका भी नाम लिया जा रहा है कि ये भी कार्यवाहक डीजीपी बन सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है एम के बसाल का। एम के बसाल 6ठे नंबर पर हैं 1990 बैच में, जो डीजी पावर कॉर्पोरेशन आज की तारीख में बने हुए हैं। उनका नाम भी चल रहा है कि एम के बसाल चूंकि गोरखपुर में रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से उनके रिश्ते अच्छे हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि कार्यवाहक डीजीपी वो बन सकते हैं। और 7वें नंबर पर इसी बैच में प्रशांत कुमार का नाम आता है, जो प्रशांत कुमार आज की तारीख में कार्यवाहक डीजीपी बने हुए हैं। आज 24 तारीख है, 7 दिन बचे हुए हैं। 7 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ को तय करना है कि उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा, कार्यवाहक ही होगा या फिर पूर्णकालिक डीजीपी बनेगा। दरअसल पूर्णकालिक डीजीपी करीब 4 साल से उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है। इस वजह से नहीं मिला है क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में इसको लेकर के मतभेद है। दोनों के बीच मतभेद की वजह से पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बन पा रहा है। और पूर्णकालिक डीजीपी बनने के लिए किसी भी डीजीपी का एक पूरा यहाँ से गृह मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार को एक पैनल भेजा जाता है 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का, और उनमें से उसे अप्रूव करता है भारत सरकार और भारत सरकार उसमें से अप्रूव करके यहां नाम भेजती है। लेकिन लंबे समय से ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में नहीं अपनाई गई है और इसी वजह से कार्यवाहक डीजीपी कई रिटायर हो चुके हैं। ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी थे, मतलब जितने भी इधर डीजी बने हैं विजय कुमार पे, वो सारे जो है कार्यवाहक बनकर रिटायर हो गए। क्या इस बार उत्तर प्रदेश को नया जो डीजीपी मिलेगा वो पूर्णकालिक मिलेगा या फिर कार्यवाहक मिलेगा, यह एक बड़ा सवाल है।